जय हिंद दोस्तों। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज जो हमारी क्लास होगी वो विश्व सभ्यता का पार्ट 2 होगी। इसके अंदर इससे पहले हमने विश्व सभ्यता के अंदर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता और स्पार्टास को। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता जो थी ये कितनी पुरानी है? 600 बीसी साल पुरानी है। 600 ईसा पूर्व इसका समय था। रोम की सभ्यता कहां पर फली फूली थी? ये इटली के अंदर फली फूली थी। इटली के अंदर फली फूली थी। रोम की सभ्यता ने पूरे जो भूमध्य सागर था उस पर अधिकार कर लिया था। पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम की सभ्यता ने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम की सभ्यता इटली के अंदर फली फूली 600 ईसा पूर्व के अंदर फली फूली थी। रोम की सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो रोम की सभ्यता के जो अवशेष हैं वो आज तक भी सुरक्षित बचे हुए हैं और सबसे विकसित सभ्यता थी। ठीक है, इसके जो अवशेष हैं वो आज भी सुरक्षित बचे हुए हैं। सबसे विकसित सभ्यता थी और जो अवशेष हैं वो आज भी सुरक्षित हैं। पर्यटन का केंद्र है। क्या है? पर्यटन का केंद्र बने हुए हैं। रोम की सभ्यता क्या है? पर्यटन के केंद्र बने हुए हैं। उसके अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। ऐसे कैसे? उसके बाद रोम की सभ्यता के अंदर दो राजा थे। रोम की सभ्यता के अंदर क्या थे? दो राजा, जूलियस सीजर और अगस्टस। कौन थे? जूलियस सीजर और अगस्टस, इसके दो राजा थे। क्या थे? दो राजा इसके यहां पर थे। राजा, ठीक है। कौन कौन है? एक का नाम तो है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, और एक का नाम है अगस्टस। अगस्टस, जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर को इसके मंत्रिमंडल के द्वारा मार दिया गया था धोखे से। जूलियस सीजर को धोखे से मार दिया। किसने? मंत्रिमंडल ने। मंत्रिमंडल ने धोखे से जूलियस सीजर को मार दिया था। रोम सभ्यता के प्रमुख राजाओं में से एक थे। और जूलियस सीजर नामक एक नाटक है, नोट डाल के लिख लीजिए। एक नाटक है जूलियस सीजर। इसके जो रचनाकार हैं वो विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर इसके रचनाकार हैं। तो रोम की सभ्यता का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोम की सभ्यता 600 बीसी के अंदर फली फूली थी। रोम की सभ्यता के अंदर रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व के अंदर फली फूली। रोम की सभ्यता इटली के अंदर फली फूली थी। रोम के अंदर रोम की जो सभ्यता थी इसने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। रोम की सभ्यता के जो अवशेष है वो आज भी सुरक्षित देखने को मिलते हैं। रोम की सभ्यता के अंदर दो शासक थे, दो राजा थे, जूलियस अगस्टस और जूलियस सीजर और अगस्टस, जिसमें से जूलियस सीजर की हत्या उसके मंत्रिमंडल के द्वारा कर दी गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आगे हम चलते हैं फारस की सभ्यता की तरफ। किसकी सभ्यता की तरफ?
फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता ईरान में फली फूली और फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व के अंदर फली फूली थी। आगे आ जाते हैं हमारी फारस की सभ्यता। किसकी सभ्यता? फारस की सभ्यता। कहां पर फली फूली? ईरान में फली फूली। रोम की सभ्यता इटली में, मिस्र की सभ्यता मिस्र के अंदर, और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में। तो फारस की सभ्यता ईरान में फली फूली। कितने समय पुरानी है? 500 बीसी इसका समय है। 500 बीसी 500 बीसी ईसा पूर्व सभ्यता फली फूली थी। इसने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी जो भाषा थी वो फारसी थी और इनका जो धर्म था वो पारसी धर्म था। इन्होंने पूरे अरब सागर पर, पूरे अरब सागर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फारस की सभ्यता ईरान में थी, अधिकार किस पे कर लिया? पूरे अरब सागर पर। यहाँ पर जो भाषा थी वो भाषा कैसी थी? भाषा फारसी। और यहाँ पर जो धर्म था वो धर्म कैसा था? पारसी धर्म था। पारसी धर्म था और इस पारसी धर्म का अंत सिकंदर ने किया था। पारसी धर्म का अंत किसके द्वारा किया गया है? सिकंदर के द्वारा पारसी धर्म का अंत किया गया है। फारस की सभ्यता ईरान में फली फूली थी। 500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। पूरे अरब सागर पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। भाषा फारसी बोलते थे और धर्म की अगर मैं बात करूं तो पारसी धर्म था जिसका अंत सिकंदर के द्वारा किया गया था। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, हम सपाटाओं की बात करेंगे। सपाटा जो थे वो अपने बहादुर सैनिकों के लिए जाने जाते थे। ग्रीस के पास एक छोटे से क्षेत्र में रहते थे। किनकी बात करेंगे? सपाटास की बात करेंगे। बड़े ही बहादुर सैनिकों के रूप में जाने जाते हैं सपाटा। अब हम बात करते हैं सपाटाओं की। किनकी? सपाटा। कहां पर थे ये ग्रीस के पास छोटे से क्षेत्र में थे। ग्रीस के पास छोटे से क्षेत्र में फैले फूले थे। सपाटा जो थे बहादुर सैनिकों के लिए जाने जाते थे। बहादुर सैनिकों के लिए जाने जाते थे। सपाटा जो थे वो अपने बहादुर सैनिकों के लिए जाने जाते थे। सपाटाओं के 300 सैनिकों ने ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दी थी। यह काम हुआ था कब? सपाटाओं के कितने सैनिक? 300 सैनिक। सपाटा 300 सैनिक सपाटा वर्सेस ग्रीस की विशाल सेना। ग्रीस की विशाल सेना। इन दोनों के बीच हुआ युद्ध। इसका नेतृत्व कर रहे थे जर्कसिस। जर्कसिस इसका नेतृत्व कर रहे थे। सपाटाओं का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था लियोनाइड्स। लियोनाइड्स के नेतृत्व में सपाटाओं ने ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दी थी। लेकिन बाद में सपाटाओं को धोखे से हराया गया था। लेकिन बाद में इनको क्या किया था? धोखे से हरा दिया गया था। धोखे से हरा दिया था।
धोखे से हरा दिया था। किन्हें? स्पार्टाओं को। किसने? ग्रीस की सेना ने। तो आगे आ जाती है हमारी किन की सभ्यता? क्या आ जाती है हमारी? किसकी सभ्यता आ जाती है? आगे हमारी आ जाती है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता जो थी वो चीन के अंदर फली फूली थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे पीली नदी की सभ्यता की तरफ। ले लीजिए। चलो, आगे आ जाती है हमारी पीली नदी की सभ्यता। आगे किसकी सभ्यता आ जाती है हमारी? आगे जो सभ्यता आती है वो पीली नदी की सभ्यता आ जाती है। किसकी सभ्यता? पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की जो सभ्यता थी ये चीन में फली फूली थी। 500 ईसा पूर्व इसका जो समय रहेगा वो 500 BC रहेगा। कहाँ पर थी? चीन में थी। और चीन में पीली नदी के किनारे, पीली नदी के किनारे फली फूली थी। पीली नदी को हवांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। हवांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीली नदी को किस नाम से जाना जाता है? हवांगो नदी के नाम से भी पीली नदी को जाना जाता है। पीली नदी की सभ्यता जो चीन के अंदर थी 500 ईसा पूर्व के अंदर थी। यहाँ पर जो क्षेत्र था, अब देखो नदी के आसपास का क्षेत्र होता है क्या है? उपजाऊ होता है। तो पीली नदी का भी क्षेत्र कैसा था? उपजाऊ था। तो पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर थी? चीन में थी। आपकी एग्जाम देकर नौकरी लेने की शुरुआत की, जो एग्जाम देकर नौकरी लेने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत भी आपकी चीन से ही हुई थी। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।